स्वागत है। आज हमारे सामने डेविड जे श्वार्ट्ज की 1959 की एक बहुत ही मशहूर किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अब ये टाइटल सुन के लगता है कि ये बस एक और पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताब होगी, लेकिन जो सोर्सेज हमारे श्रोता ने भेजे हैं उन्हें देखकर लगता है कि इसमें कुछ कुछ ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। श्वार्ट्ज का जो मूल तर्क है वो ये है कि सफलता किसी की पैदाइश, उसकी बुद्धिमत्ता या किस्मत से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसकी सोच का दायरा कितना बड़ा है। और ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो आज का हमारा मिशन ये है, मान लीजिए कोई है जो एक बड़ा सपना तो देखता है, पर उसे लगता है कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कहीं फंस गया है। हम ये देखेंगे कि श्वार्ट्ज की ये किताब उस इंसान को पहले कदम से लेकर मंजिल तक का रास्ता कैसे दिखाती है। तो चलिए इस सोच के जादू को परत दर परत खोलते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है। श्वार्ट्ज लिखते हैं, विश्वास करो, सच में विश्वास करो कि तुम पहाड़ हिला सकते हो और तुम हिला दोगे। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। सिर्फ विश्वास करने से पहाड़ कैसे हिल सकता है? इसका असल में मतलब क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग इस विचार को खारिज कर देते हैं। देखिए, श्वार्ट्ज के लिए विश्वास कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये एक मानसिक स्विच है। जब आप सच में मानते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग कैसे के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। वो समाधान, मौके और तरीके ढूंढने लगता है। और अगर विश्वास ना हो तो आपका दिमाग ठीक इसका उल्टा करता है। वो ये साबित करने के लिए सबूत और तर्क खोजने लगता है कि ये काम क्यों नहीं किया जा सकता। मतलब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास तजुर्बा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अविश्वास आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि विश्वास उन्हें खोल देता है। एक किताब में शायद इसका कोई उदाहरण भी है, मुझे याद आ रहा है। एक युवा महिला की कहानी थी। हाँ, मोबाइल होम इंडस्ट्री की एक सेल्स वुमन की। वो 20s में थी, उसके पास कोई बड़ी जमा पूंजी नहीं थी और न ही उस इंडस्ट्री का कोई गहरा तजुर्बा। लेकिन उसे ये पक्का यकीन था कि वो अपनी खुद की एक कामयाब सेल्स एजेंसी बना सकती है। और उसके इस यकीन ने उसे वो काम करने पर मजबूर किया जो दूसरे नहीं कर रहे थे। वो बड़े क्लाइंट्स के पास गई, उसने साहसी प्रस्ताव रखे और उसने हर ना को एक चुनौती की तरह देखा, सबूत की तरह नहीं कि वो नाकाम होगी। आखिर में उसने देश की सबसे सफल एजेंसियों में से एक खड़ी कर दी। तो उसका विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि उसके एक्शन को चला रहा था। बिल्कुल, विश्वास एक इंजन की तरह है। तो श्वार्ट्ज इसे बनाने के लिए 3 बातें कहते हैं। पहली, हमेशा सफलता के बारे में सोचें, असफलता के बारे में नहीं। जब कोई मुश्किल आए तो दिमाग को इस पर लगाएं कि मैं इसे कैसे हल कर सकती हूँ, न कि इस पर कि हाय अब क्या होगा। दूसरा शायद खुद की कीमत पहचानने के बारे में है। हम अक्सर खुद को बहुत कम आंकते हैं। हाँ, जिसे सेल्फ डेप्रिकेशन कहते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये सोचना कि मैं इसके लायक नहीं हूँ या मुझसे बेहतर लोग हैं, आपको शुरू करने से पहले ही रोक देता है। सच तो ये है कि कोई भी जन्म से सफलता का तमगा लेकर पैदा नहीं होता। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है बड़ा विश्वास करना। आपके लक्ष्यों का आकार ही आपकी उपलब्धियों का आकार तय करेगा। छोटे लक्ष्य रखेंगे तो नतीजे भी जाहिर है छोटे ही मिलेंगे। ये विश्वास की बात तो बहुत प्रेरणा देती है, लेकिन असलियत में हमारा दिमाग हमें 1000 वजह देता है कि कुछ क्यों नहीं हो सकता। मुझे लगता है किताब में इसके लिए एक मजेदार शब्द था, है ना? हाँ, उन्होंने इसे नाम दिया है एक्सक्यूसिटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये असफलता की सबसे आम बीमारी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बहाने हमें बहुत तर्कसंगत लगते हैं। हाँ, क्योंकि हम खुद को यकीन दिला देते हैं कि वो सच है। कौन से हैं वो सबसे आम बहाने? उन्होंने 4 मुख्य प्रकार बताए हैं। पहला है स्वास्थ्य बहाना, इटिस, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मुझ में उतनी एनर्जी नहीं है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया ऐसे कामयाब लोगों से भरी पड़ी है जिनकी सेहत परफेक्ट नहीं थी। इसका इलाज ये नहीं है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज करें, बल्कि यह है कि उसके बारे में लगातार बात करना और शिकायत करना बंद करें। जितना आप उसके बारे में बात करेंगे वो उतनी ही खराब लगेगी। शुक्रगुजार बने कि आपकी सेहत जितनी है उतनी तो है। ये तो बहुत आम है। दूसरा वाला भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि बहानाइटिस। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। यह श्वार्ट्ज एक बहुत गहरी बात कहते हैं। सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि आपके पास कितनी बुद्धि, मतलब IQ है,
और इस पर ज्यादा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तथ्यों को रटने वाला जीनियस अक्सर उस व्यक्ति से पीछे रह जाता है जिसका नजरिया सकारात्मक है और जो लोगों के साथ मिलकर काम करना जानता है। सोच बुद्धि से ज्यादा जरूरी है। रवैया दिमागी घोड़े दौड़ाने की क्षमता से ज्यादा कीमती है। लेकिन क्या ये कहना कि बुद्धि जरूरी नहीं उन लोगों के लिए थोड़ा आसान नहीं हो जाता जिनके पास स्वाभाविक रूप से ज्यादा मौके होते हैं? श्वार्ट्ज इस बात को नकारते नहीं कि बुद्धि एक संपत्ति है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सफलता की गारंटी नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरे की बुद्धि को ज्यादा। असल में रचनात्मक सोच और लगातार सीखते रहने की आदत किसी भी डिग्री से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ठीक है, और तीसरे और चौथे बहाने और क्या है, बल्कि ये है कि आप अपने बचे हुए उत्पादक सालों को कैसे देखते हैं। और चौथा है किस्मत बहानाइटिस, अपनी नाकामी के लिए बुरी किस्मत को और दूसरों की कामयाबी के लिए अच्छी किस्मत को दोष देना। ये तुम सब करते हैं? इसका इलाज है कारण और प्रभाव के नियम को समझना। सफलता संयोग से नहीं मिलती, ये तैयारी, मेहनत और सही नजरिए का नतीजा होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों बहाने एक ही काम करते हैं। वे हमारी जिम्मेदारी को हमसे छीनकर बाहरी ताकतों को दे देते हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो, हमारी बुद्धि हो, उम्र हो या किस्मत। श्वार्ट्ज का असली तर्क ये है कि सफलता की पहली शर्त ही जिम्मेदारी को वापस अपने हाथों में लेना है। और बहानों के साथ एक और बड़ी दीवार है, डर। किताब का एक मुख्य वाक्य है, एक्शन डर का इलाज करता है। ये कैसे काम करता है? जब हम किसी चीज से डरते हैं, मान लीजिए किसी जरूरी फोन कॉल को करने से, तो हम उसे टालते रहते हैं। जितनी देर हम टालते हैं, हमारे दिमाग में वो डर उतना ही बड़ा और भयानक होता जाता है। हम हर तरह की बुरी संभावनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जिस पल हम फोन उठाते हैं और पहला हेलो बोलते हैं, डर सिकुड़ने लगता है। एक्शन लेने से दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलता और आत्मविश्वास बनने लगता है। एक मिनट, तो श्वार्ट्ज कह रहे हैं कि तेजी से चलना और मुस्कुराना भी आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। ये तो बहुत ही छोटा और व्यावहारिक सुझाव है। इसके पीछे क्या सोच है? ये एक मनोवैज्ञानिक फीडबैक लूप है। हमारी भावनाएं हमारे एक्शन को प्रभावित करती हैं, लेकिन हमारे एक्शन भी हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब आप कंधों को झुकाकर धीरे धीरे चलते हैं, तो आप खुद को थका हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब आप सीधे होकर थोड़ा तेजी से चलते हैं, तो आपका दिमाग सिग्नल लेता है कि यह व्यक्ति कहीं जा रहा है, इसके पास कोई मकसद है। इसी तरह जब आप मुस्कुराते हैं, भले ही आपका मन ना हो, तो ये आपके मूड को बेहतर बनाने वाले केमिकल रिलीज करता है। ये छोटे छोटे एक्शन आपके दिमाग को ट्रिक करते हैं और आत्मविश्वास का एक माहौल बनाते हैं। तो अब तक हमने विश्वास की नींव रखी और बहानों और डर की दीवारों को तोड़ा। अब आता है अगला कदम, असल में बड़ा सोचना। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, किताब में इसके कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे कि हमारी भाषा का इस्तेमाल है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे विचारों का आईना होते हैं और वे हमारी सोच को आकार भी देते हैं। बड़े विचारक बड़ी सकारात्मक और ऊर्जा से भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो हार, असंभव, मुश्किल जैसे शब्दों की जगह चुनौती, देखते हैं, एक नया तरीका खोजते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी और दूसरों की सकारात्मक छवि बनाने वाले शब्दों का चुनाव करते हैं। एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद आया वो था, जो है उसे देखने के बजाय जो हो सकता है उसे देखना। यह रचनात्मक सोच का सार है। श्वार्ट्ज एक रियल एस्टेट एजेंट का उदाहरण देते हैं जो एक बंजर, पुरानी और टूटी-फूटी जमीन को देखता है। एक औसत विचारक देखेगा कि ये तो कबाड़ है, लेकिन एक बड़ा विचारक देखेगा कि यहाँ एक खूबसूरत बगीचा बन सकता है, यहाँ बच्चों के खेलने की जगह हो सकती है और यहाँ से शहर का नज़ारा कितना शानदार होगा। वो मूल्य देखता है जो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जिसे बनाया जा सकता है। यह सोच हर प्रोफेशन में लागू होती है। एक मैनेजर अपनी टीम में छिपी हुई प्रतिभा को देखता है, एक टीचर एक औसत छात्र में भविष्य का लीडर देखता है। और ये सब हमारी आत्म छवि से जुड़ा है ना। किताब में कहा गया है, आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। पर यह सुनने में फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं लगता। क्या शॉर्ट सिर्फ बाहरी दिखावे की बात कर रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है? देखिए, ये फेक करने के बारे में नहीं है,
ये अपनी पहचान को रीप्रोग्राम करने के बारे में है। ये एक चक्र की तरह काम करता है। अगर आप अंदर से खुद को एक महत्वहीन और छोटा इंसान मानते हैं, तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप दबी आवाज में बात करेंगे, आप नजरें चुराएंगे, आप मौके लेने से डरेंगे। नतीजा, दूसरे लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, जिससे आपकी ये सोच और भी पक्की हो जाएगी कि हाँ, मैं तो हूं ही ऐसा। और इसका उल्टा, अगर आप खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विचार मायने रखते हैं, जिसका काम मूल्यवान है, तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप आत्मविश्वास से बात करते हैं, आप अपने काम को गंभीरता से लेते हैं, आप बेहतर कपड़े पहनते हैं। श्वार्ट्ज यहाँ तक कहते हैं कि आपका बाहरी रूप आपके अंदरूनी एहसास को प्रभावित करता है। जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर सोचते हैं। ये दिखावा नहीं है, ये अपनी मानसिकता को उस स्तर पर लाना है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी सोच को अपग्रेड कर लिया, पर इसे असल दुनिया में कैसे उतारें? सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। श्वार्ट्ज माहौल के प्रबंधन पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे खिलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर हमारे भोजन से प्रभावित होता है। अगर आप हर समय गॉसिप करने वाले, शिकायत करने वाले और छोटी सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। वो आपकी महत्वाकांक्षा को दीमक की तरह खा जाएंगे, जिसे वो फर्स्ट क्लास सलाह लेना कहते हैं। बिल्कुल। अपनी समस्याओं के लिए उन लोगों से सलाह मत लीजिए जो खुद जीवन में असफल रहे हैं। उन लोगों के पास जाइए जो वहां हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सफल लोगों की संगति आपकी सोच के दायरे को फैलाती है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये एक मानसिक खुराक है। माहौल के अलावा हमारे रवैये भी बहुत मायने रखते हैं। श्वार्ट्ज 3 प्रमुख रवैयों की बात करते हैं। पहला है सक्रिय रवैया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उत्साह। उत्साह संक्रामक होता है। अगर आप अपने काम को लेकर उत्साहित हैं, तो दूसरे भी उत्साहित होंगे। श्वार्ट्ज कहते हैं कि किसी भी चीज में उत्साह पैदा करने के लिए उसके बारे में गहराई से जानें। आप जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही ज्यादा जुनून पैदा होगा। एक लीडर जो खुद ही थका हुआ और निरुत्साहित है, वो अपनी टीम में ऊर्जा कैसे भर सकता है? दूसरा रवैया है आप महत्वपूर्ण हैं। ये दूसरों के साथ हमारे व्यवहार के बारे में। ये नेतृत्व और रिश्तों का मूल सिद्धांत है। दुनिया में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, जब आप उसकी सच्ची तारीफ करते हैं, जब आप उसके विचारों को महत्व देते हैं, तो आप उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति आपका समर्थन करने के लिए प्रेरित होता है। लोग उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। और तीसरा रवैया है सेवा पहले। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जब किताब सफलता और पैसे के बारे में हो। यहाँ पर श्वार्ट्ज पैसे को लेकर एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं पैसा कमाने के बारे में मत सोचो, सेवा करने के बारे में सोचो। पैसा हमेशा अच्छी सेवा का एक उपउत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट होता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में उम्मीद से ज्यादा मूल्य जोड़ता है, उम्मीद से ज्यादा सेवा देता है, तो पैसा और सफलता अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मैं और क्या दे सकता हूँ, ये सवाल मुझे और क्या मिल सकता है से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और इन सब विचारों के बाद शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के तो सब कुछ बस ख्याली पुलाव है। हाँ, श्वार्ट्ज 2 तरह के लोगों में फर्क करते हैं, एक्टिविशनिस्ट और पैसिविशनिस्ट। पैसिविशनिस्ट वो है जो हमेशा सही समय, सही हालात का इंतजार करते रहते हैं। वो योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं, लेकिन कभी शुरू नहीं करते। एक्टिविशनिस्ट वो है जो एक्शन लेते हैं, भले ही हालात परफेक्ट ना हो। वो जानते हैं कि एक साधारण योजना जिस पर तुरंत अमल किया जाए, उस बेहतरीन योजना से लाख गुना बेहतर है जो सिर्फ कागज पर पड़ी रहे। किताब में उस व्यक्ति का उदाहरण है जो 1 दशक से ज्यादा समय तक अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार करता रहा, और वो समय कभी नहीं आया। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है। सही परिस्थितियों का इंतजार करना असल में टाल मटोल का एक बहाना है। सफलता का रहस्य है अब की मानसिकता को अपनाना। जब कोई विचार आए तो उसे तुरंत एक्शन में बदलो। विचार तभी मूल्यवान होते हैं जब उन पर काम किया जाता है। प्रेरणा इंतजार करने से नहीं, काम शुरू करने से आती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कहती है, विश्वास हमारी सफलता का इंजन है, बहाने और डर वो ब्रेक हैं जो हमें रोके रखते हैं, और बड़ी सोच वो स्टीयरिंग व्हील है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। लेकिन ये सब कुछ बेकार है
अगर आप एक्सेलरेटर यानी एक्शन पर पैर ही ना रखें। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को जानबूझकर आकार देने, उसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं से जोड़ने और फिर उसे हर दिन, हर पल अपने एक्शन में बदलने के बारे में है। ये एक व्यवहारिक गाइड है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 60 साल पहले थी, क्योंकि ये मानव मनोविज्ञान के उन मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो कभी नहीं बदलते। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। शॉर्ट्स की शिक्षाओं के आधार पर उस हाइपोथेटिकल इंसान की तरह सोचें जिसके लिए हमने ये चर्चा शुरू की थी। अपने जीवन में उस एक असंभव लगने वाली चीज के बारे में सोचें जिसे आप सच में करना चाहते हैं। अब उसे आज से संभव मानना शुरू करें और फिर खुद से पूछें, उस दिशा में उठाया जाने वाला सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जिसे मैं अगले 24 घंटों में उठा सकता हूं।